शाम का टाइम हो गया है और अब मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ और मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी। ये है दही और टमाटर मिक्स करा हुआ, मिक्सी में पीस लिया था क्योंकि प्याज नहीं खाया जाता है। एक तरफ मटर है और एक तरफ पनीर है। अब मैं रिफ़ाइंड ले रही हूँ, सरसों का तेल आज नहीं ले रही हूँ। दूसरी कढ़ाई में मुझे हलवा बनाना है क्योंकि हमारे यहाँ पर हलवे का भोग लगता है। और कढ़ाई में मैंने जीरा और हींग डाल दी है। जैसे ही वो पक जाएंगे तो मैं टमाटर और दही का पेस्ट डाल दूँगी और उसे जब तक चलाऊँगी जब तक दही में फटे ना। और दही फट जाती है तो ख़राब सी लगती है, तब तक चलाती रहूँगी। अब मैंने थोड़ा चेंज कर लिया क्योंकि कढ़ाई बड़ी है तो बर्नर कॉर्नर पर ही आता है, लेकिन कुकर में सब्ज़ी बनाने का हाथ नहीं बैठ रहा था। तो अब ये मैं चलाती रहूँगी और फिर इसमें सारे मसाले डालूँगी। जैसे आपके मटर डाल दी है अब मैंने, फिर हल्दी, मिर्च, धनिया और आपका नमक, ये सब चीज़ें डाल दूँगी क्योंकि मैं सिर्फ यही चीज़ डालती हूँ सब्ज़ी में, तो यही चीज़ें डलती हैं। मैं ज़्यादा तड़क भड़क नहीं बनाती हूँ, इसीलिए अब हल्दी, धनिया, नमक ये सब चीज़ें डालने के बाद मैं इसे काफ़ी देर तक पकाऊंगी और जब पककर आधा सा हो जाएगा तब मैं इसमें पनीर के पीसेस करके डाल दूंगी। पनीर के पीसेस का वीडियो मेरा डिलीट हो गया, इसलिए आप ये मत कहिएगा, पनीर तो डाले ही नहीं, वो पता नहीं कैसे डिलीट हो गया। और ये पक जाएगा, मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी। अब काफ़ी देर तक ये पकेगा और देखिए ये पक रहा है, खदक रहा है, तो मटर भी अच्छे से उबल जाएंगी और मेरी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई। ये देखिए मटर पनीर की सब्ज़ी तैयार हो गई। अब यहाँ से मेरा काम पूरा हो गया और मैं जा रही हूँ तैयार होने। लीजिए मैं तैयार होकर आ गई। थोड़ा सा फ़ोटो शूट करा लें, वीडियो बनवा लें, देखें तो सही करवा चौथ के दिन हम कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। लेकिन मैं तो अपने आप को अच्छा ही समझ रही थी क्योंकि इस दिन की जो खुशी हर एक लेडी को होती है ऐसी ही मुझे हो रही थी। तो मैं भी अपना वीडियो शूट करा रही थी, फ़ोटो करवा रही थी। अब इसके बाद थोड़ी देर में ही मैं पूजा करने के लिए चली जाऊंगी क्योंकि टाइम हो गया था पूजा करने का। तो जो करवा चौथ की पूजा होती है उसके लिए मैं रसोई में जाऊंगी और रसोई से फिर वहाँ से अपना करवा लेकर आऊँगी और फिर आकर मैं पूजा करनी शुरू कर दूंगी। ये आ गई मैं और करवा लेकर, अब सीधे मैं कमरे में जा रही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पर पूजा करने के लिए जगह नहीं है, इसलिए मैं कमरे में ही कर रही हूँ। जगह कुछ भी नहीं है तो कोई बात नहीं, जहाँ श्रद्धा वहाँ भगवान। और ये मेरी पूजा करवा चौथ माता की, ये मैंने खाना बनाया है, पूड़ी, हलवा, गोभी आलू की सब्ज़ी। मटर पनीर की सब्ज़ी इसमें नहीं रखी थी क्योंकि वो मैं अलग से कटोरी में रखी। अब इधर मैं पूजा कर रही हूँ करवा चौथ माता के लिए। मैंने दिया जला लिया है और साथ ही साथ सतिया बनाया है। हमारे यहाँ चकला इसलिए रखा जाता है क्योंकि शादी के टाइम पर जिस तरीके से सिल के बट्टे का प्रयोग किया जाता है उसी तरीके से चकला रखा जाता है। और ये करवा और लोटा, जो छोटी लोटी है वो इसलिए रखे जाती हैं जो पति पत्नी का प्रतीक होता है। अब मैं इनके स्वास्तिक बनाऊंगी और स्वास्तिक बनाने के बाद 7 फेरे होंगे जिसे मैं चुन्नी से ढकूंगी। और चुन्नी से ढकने का तरीका तो ये है, चुन्नी थोड़ी अटक जाती है बार बार, लेकिन कोशिश करती हूँ जब इसके 7 फेरे पूरे हो जाएंगे तो इसे संपन्न शादी माना जाता है, इसीलिए करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। तो इसे मुझे बार बार ढकने में थोड़ी सी परेशानी हो रही थी। और इसके बाद हम मंदिर जाएंगे पंडित जी को खाना देकर। और आज इस बार तो चंद्रमा ने इतना आप इतनी देर में निकला कि इस बार तो तारे नज़ारे नज़र करवा दिए चंद्रमा ने। ये बार बार हट रहा है, मैं बहुत अच्छे से पकड़ रही हूँ लेकिन चुन्नी खिसक जाती है, थोड़ा सा कैड़ा पड़ जाता है। जैसे ही मेरे 7 फेरे पूरे हो जाएंगे मेरी पूजा संपन्न हो जाएगी। उसके बाद हम मंदिर के लिए निकल जाएंगे और मंदिर में जाकर पंडित जी को प्रसाद दूंगी। जब प्रसाद देकर फिर सीधे मेरे 7 फेरे अब ये पूरे हो गए हैं और अब मैं माता से प्रार्थना कर रही हूँ कि माता जिस तरीके से आपने वीरावती का सुहाग रखा वैसे ही सबका सुहाग रखें, मेरा सुहाग भी रखें। ये प्रार्थना पूरी हो चुकी है और अब हम निकल लेंगे मंदिर के लिए। यहाँ पर हम मंदिर में पहुँचने वाले हैं
और मैंने पंडित जी को प्रसाद दे दिया है जो मैंने बनाया था। पंडित जी को प्रसाद देकर फिर उन्होंने जैसे ही थाली वाली खाली करी है तो वहाँ से थाली लेकर बस वापस लौटना था। और रास्ते से मेरे घर से चंद्रमा नहीं दिखाई देता है क्योंकि घर नीचा है और बड़े बड़े घर, ऊंचे ऊंचे घर बन जाने की वजह से मुझे दिखाई नहीं देता है। फिर भी इस बार चंद्रमा ने बहुत रुला दिया। रात में 9:30 बजे के करीब चंद्रमा निकला। काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद देखिए चंद्रमा आ गया और अब मैं चंद्रमा को जल दूंगी। हाँ दिख गया। फाइनली लंबे इंतजार के बाद हमें चांद दिख ही गया और एकलव को देखिए कितना खुश हो रहा है। याद है ये। और अब हम घर आ चुके हैं और खाना खाएंगे। 10 बज गए। आज चांद बहुत देर से आया, बस इसी देरी की वजह से हमें थोड़ा लेट हो गया और वीडियो कल डलेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। अब वो वाइट नहीं है, अब रेड है। रेड हो गया, अब पूरा वो पूरा हो गया, समझ आया, समझ गए है ना। कर खुश रहो, खुश रहो। ले पानी पियो, खुश रहो, बिल्डिंग बनाओ, बेचो। तुम मुझे पिला रहे हो या मुझे नहला रहे हो?